आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। मन में एक शंका व्याप्त हो रही है, शंका उठ रही है कि महालक्ष्मी व्रत जो 16 दिनों के चलते हैं, 16 दिनों तक महालक्ष्मी के व्रत को बड़ी विधिवत पूर्वक किया जाता है और अष्टमी से प्रारंभ होते हैं और अष्टमी तक यह व्रत चलते हैं। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर्यंत चलते हैं। ऐसे में हम 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की उपासना, पूजा और 16 गांठ वाला धागा रखकर उनकी पूजा करके आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी का संपूर्ण पूजन करके उसको अपने हाथ पर बांधते हैं। लेकिन मन में ये शंका थोड़ी सी उठ रही है, क्या हम श्राद्ध पक्ष में यदि कोई उद्यापन करना चाहता हूं तो क्या श्राद्धों में उद्यापन करना चाहिए अथवा नहीं। थोड़ा इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, पूजन की जो प्रक्रिया है महालक्ष्मी के व्रत की, यह 16 दिनों की होती है और इसका जो पारण होता है वो अष्टमी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष में ही किया जाता है। तभी ये 16 दिनों की पूर्ण व्रत माने जाते हैं। क्योंकि आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत श्राद्धों से पूर्व कर लेते हैं तो वो यदि श्राद्ध पक्ष में भी समाप्त हो रहे हो तो उनका दोष नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात रही उद्यापन की। ये बात थोड़ा सा आचार्यों के माध्यम से भी कही जाती है कि उद्यापन का जो कार्य हो सदैव शुभादिशुभ कर्मों में ही करना चाहिए। इसीलिए यदि आप उद्यापन करना चाहते हो तो आप श्राद्धों में उद्यापन ना करें, अच्छी बात है। आप यदि उद्यापन करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन आप अगले साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से जो महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होंगे आप उसमें इसका उद्यापन कर लीजिएगा। किंतु उद्यापन करने की आवश्यकता आपको श्राद्धों में नहीं है। श्राद्धों में केवल महालक्ष्मी व्रत का पारण किया जाता है, उद्यापन इत्यादि नहीं किया जाता, क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। इसलिए शास्त्रोक्त विधान से यदि हम देखें तो महालक्ष्मी व्रत का जो पारण है वो तो आप 6 अक्टूबर को ही करेंगे, लेकिन यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो उद्यापन आप अगले साल सन 2024 में जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष से जब यह महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत प्रारंभ होंगे तब आप उसमें उद्यापन कर लीजिएगा। इस समय आप केवल व्रत का पारण बड़ी विधिवत पूर्वक कीजिएगा और पारण तो आश्विन कृष्ण पक्ष में ही चलता है। क्यों? क्योंकि वो श्राद्ध पक्ष में ही समाप्त होते हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि शायद श्राद्धों में पारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से 16 दिनों के व्रत रहते हैं और वह समाप्ति आश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष में ही चलती है। इसलिए पारण तो आप 6 अक्टूबर को ही करेंगे, किंतु यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो वह शुद्ध मास में आप कर लीजिएगा नेक्स्ट ईयर सन 2024 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष से जब ये महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होंगे। तब तक आप इस व्रत का जो पारण है वो 6 अक्टूबर को कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि जो शंका थी मन में व्याप्त उसका निदान हो गया होगा। अच्छी लगी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।